दोस्तों एक सर का यहाँ पर कमेंट आया था, इनको जो है 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करना है और इसको पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करना है जिससे इनका स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों का यहाँ पर कवर हो जाए। और ड्यूरेशन इन्होंने जो है 10 साल से ज्यादा की रखी है और इनका जो प्रॉफिट है लगभग 17% तो हो ही जाए। तो इस तरीके से ये अपना जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा हो सकता है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सर, आपको जो है यहाँ पर 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी करना है और आप जो है यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ड्यूरेशन आपका मैक्सिमम 10 साल से ज्यादा का ही रहेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं 15 साल का मैक्सिमम, और जो है रिटर्न कम से कम आपको 17% तो मिल ही जाए। तो चलिए इसका जो पोर्टफोलियो है आपको मैं बताता हूँ कैसे, किस तरीके से आप अपना जो पोर्टफोलियो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 5,000 रुपए का एसआईपी पर मंथ कर रहे हैं तो आप उसमें से क्या कीजिए कि 500 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। 5,500 रुपए का आप जो है यहाँ पर एसआईपी कर लीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप कैटेगरी को हमें छोड़ना नहीं है। तो देखिए आपका लगभग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,000 रुपए को आपको यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में लगाना है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में आपको कई सारे फंड शो हो रहे होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला निप्पॉन इंडिया, दूसरा क्वांट, तीसरा एसबीआई। इन तीनों का सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है क्वांट के साथ जा सकते हैं। देन यहाँ पर आप जो है निप्पॉन इंडिया या एसबीआई दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हैं। क्वांट में जो है आपको बहुत ज्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है, लेकिन रिटर्न भी आपको बहुत खतरनाक देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। निप्पॉन इंडिया में तो आपको बहुत खतरनाक रिटर्न देखने को मिला है, तो आप निप्पॉन इंडिया या एसबीआई के साथ जा सकते हैं। इसका ओवरऑल रिटर्न देखें तो आपको 20% से भी ज्यादा का देखने को मिला है। लगभग निप्पॉन इंडिया का तो कहाँ 26% है, इस तरीके से देखने को मिला है। क्वांट का देखेंगे तो 40% से भी ऊपर का गया है और एसबीआई का भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल गया है। अगर आप एसबीआई में ज्यादा बिलीव करते हैं तो आप एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 फंड आपको सजेस्ट करते हैं, आप इनमें से किसी के भी साथ जा सकते हैं। इनमें से किसी एक फंड पर ही आपको अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको ये 2,000 को तीनों में डाइवर्सिफाई करना है, ऐसा नहीं, या 2 में डाइवर्सिफाई करना है, ऐसा नहीं। आप इन तीनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो 26% से भी ज्यादा की रिटर्न देखने को मिले हैं तो हम यहाँ पर फिर भी आपको जो लगभग 17% का रिटर्न तो यहाँ पर इजिली मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं मिड कैप फंड की। तो मिड कैप फंड में जो है आप लगभग 2,000 रुपए का मंथली एसआईपी करेंगे तो इसके लिए सबसे बेस्ट फंड मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड में आपको जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना है लगभग 2,000 का आप यहाँ पर जो है मंथली एसआईपी इस फंड के साथ कर सकते हैं। इसमें भी आपको ओवरऑल देखेंगे तो 30% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिले लास्ट 3 ईयर में। तो आपको जो है 18% तो देखना नहीं पड़ेगा, आपको ये फंड इजिली बनाकर दे देगा। और थर्ड में जो है आपको जो है एक इंडेक्स फंड में भी आपको अपना जो पैसा है जरूर इन्वेस्ट करना है। आप इसमें हाई रिस्क में तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लो रिस्क में भी अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। हम यहाँ पर जो है लगभग 1,500 रुपए का आप यहाँ पर जो है इंडेक्स फंड में जरूर लगाइए। आप यहाँ पर 1,000 रुपए का भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप 500 रुपए ऐड और कर सकते हैं तो आप इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं। तो आप 1,500 रुपए का आप यहाँ पर इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। इंडेक्स फंड में भी आपको बहुत से फंड मिल जाते हैं, तो मैं आपको एक फंड सजेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआई का प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ आप जा सकते हैं। और दूसरे में बात करें तो आप यहाँ पर यूटीआई के साथ भी जा सकते हैं या आप एसबीआई के निफ्टी 50 के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो है एसबीआई में आपको जो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है, यूटीआई में भी लगभग 0.25% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जबकि आपको आईसीआई प्रूडेंशियल में आपको 0.17% का सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। बाकी आपके ऊपर है, आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, सब फंड आपको बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो इसका भी ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो आपको लगभग 13% से ज्यादा का देखने को मिला है। 13% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें आपका जो रिटर्न है फ्लक्चुएट नहीं होता, तो आपको एक्सेप्ट ये रिटर्न तो जरूर मिल ही सकता है। तो चलिए अब जो है बाकी डिटेल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है, लगभग आपने जैसे कि बताया आपको 17% का रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने जो है आज 17% का ही रिटर्न लेकर चला है और ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमने 15 साल का लेकर चला है। अब चलिए मैं आपको सभी कैप का बता देता हूँ कि कितना कितना आपको जो है परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपका जो है ओवरऑल स्मॉल कैप का डायरेक्ट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप में आपका जो ओवरऑल यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो जाएगा 16,57,980 रुपए का।
तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी से इतना फंड जो है आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका मिड कैप का। तो स्मॉल कैप का तो यहाँ पर ये हो गया। तो मिड कैप का ओवरऑल देखेंगे तो आपको जो है लगभग यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लगभग आपको जो है 18,38,418 रुपए का आपका मिड कैप कैटेगरी से आपका फंड जनरेट हो जाएगा। अब तीसरा यहाँ पर बात करते हैं इंडेक्स फंड का। तो इंडेक्स फंड में आप जो है लगभग 8,33,522 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इन तीनों का ओवरऑल जोड़ेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 43,29,920 रुपए का आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। ये लगभग आपका 50 लाख भी जा सकता है, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो जो है आप यहाँ पर इतना जो प्रॉफिट है आप अगले लॉन्ग टर्म में बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं अगर आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आप जो है लगभग यहाँ पर जो है 43 लाख का प्रॉफिट तो कर ही लेंगे 15 साल में। ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ आपका 15 साल का है, तो आप 15 साल में जो है लगभग आप 43 लाख के वो प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आप इस पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको और कुछ सजेस्ट कर देता हूँ इसमें से कि आपको और कोई चेंजिंग करने का जरूरत है, यानी अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो इंडेक्स फंड को स्किप करके लगभग फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं। तो इसका जो रिटर्न है आपको और डबल देखने को मिल जाएगा। ये जो 13% की जगह आपको 18% का देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो इंडेक्स फंड को स्किप करके फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ आपको एक ही फंड सजेस्ट करूंगा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया जैसे कि आपका थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर सेफ कैटेगरी में भी ऐड होना चाहिए, जिससे आप, क्योंकि आप दो जगह तो ऑलरेडी काफी रिस्क में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना जो थोड़ा सा पैसा यहाँ पर सेफ कैटेगरी में भी जरूर लेकर चलना चाहिए, जिससे आप अगर आपका थोड़ा बहुत रिटर्न यहाँ पर गिरता है तो आपको ज्यादा कुछ फर्क मत पड़े करके यहाँ पर जो है लगभग हम इंडेक्स फंड में भी आपका जो पैसा है सेफ कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं। बाकी आप काफी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड को स्किप करके यहाँ पर जो है आप फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। उसमें आपको एक ही फंड देखने को मिल जाता है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। उसमें आप अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका जो मिनिमम जो SIP का अमाउंट है 5,500 रुपए का रहेगा। आप चाहें तो ये 1500 की जगह आप 1000 रुपए का भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप दो कैटेगरी में तो ऑलरेडी 2-2 हजार का यहाँ पर जो SIP कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी अमाउंट रखिए ताकि आपका थोड़ा बहुत पैसा सेफ कैटेगरी में भी थोड़ा बने आपका पैसा। अगर आप इसे 1000 रुपए कर देंगे तो आपका ये लगभग 8 लाख का कवर हो रहा था, तो आपको शायद हो सकता है 6 लाख का प्रॉफिट देखने को मिले या 7 लाख का। कम से कम आपको 8 लाख का प्रॉफिट तो देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने इसका जो अमाउंट है लगभग 1500 रुपए का रखा है, ताकि आपका जो लगभग प्रॉफिट यहाँ पर 50 लाख से ऊपर हो सके। तो आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में अगले 15 साल में। सहयोग आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरीज होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एंड में बस यही बोलूंगा यार, वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।